हर हर महादेव। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल VDV में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस चीज़ को देखने का नज़रिया डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अगर कोई क्रॉक्स हैं तो कोई जो पहनने वाला जो बायर्स है, जिसको नीड है, वो चीज़ों को ऐसा सिर्फ अपने काम के लिए देखेगा कि मैं इसको पहनने के लिए ख़रीदूँगा, ठीक है। अगर कोई बिजनेसमैन होगा तो वो क्रॉक्स जो है, उस क्रॉक्स को कैसे देखेगा कि मैं इसको बल्क में ख़रीदूँ और उसको ऐसे अच्छे दाम में और ऊंचा करके बेचूँ। और बिजनेसमैन्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, और कॉमेडी हो गया। अगर कॉमेडी व्यक्ति है कोई भी, तो वो एज अ क्रॉक्स को क्या दिखाएगा, उस पर जोक्स मारेगा, ठीक है। डॉक्टर होगा तो वो उसको से मतलब अच्छे कंफर्ट के लिए देखेगा कि भाई ये कंफर्ट है, इसमें ले लिया जाता है, पहनेंगे इसको कंफर्टली, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें पर्सपेक्टिव होती हैं, ठीक है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। अगर चीज़ों को तुम्हें डिफरेंट वे में देखना है, ठीक है, तो तुम्हें चीज़ें कैसी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तुम्हें कोई व्यक्ति नहीं बन जाना, ठीक है। तुम्हें जनरली सभी के बारे में पता है कि डॉक्टर क्या होता है, बिजनेसमैन क्या होता है, और क्या व्लॉगर है तो व्लॉगर कैसा होगा, कंटेंट क्रिएशन वाला कैसा होगा, कोई पॉलिटिक्स में है तो वो कैसा होगा, ऑथर कैसा होता है, ये तुम्हें पता है। तो अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें पता है, नॉर्मल कि लोग क्या काम करते हैं और क्या करते होंगे, जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ देखो उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो, ठीक है। जब तुम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको देखोगे तो तुम सीख पाओगे वहाँ पे, ठीक है। अगर तुम एक चीज़ को डिफरेंट वे में देख पाओगे तो एक क्वेश्चन का तुम ढेरों सॉल्यूशन बना सकते हो, और वो भी डिफरेंट। कोई भी मैचेबल नहीं होगा, सब डिफरेंट होंगे, सभी का आइडिया डिफरेंट होगा, सबका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, और हाँ, सब कुछ डिफरेंट होगा, सही बात है। और तुम एक बार कोशिश करके देख लो। उसमें बोला था अपने लाइफ में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सीखो। अगर कंटेंट क्रिएशन करते हो तो ऐसा करो कि जैसे अगर ब्लॉगर बन रहे हो तो ऐसा ब्लॉग करो जैसे सौरभ जोशी करता है। पॉलिटिक्स में हो तो पॉलिटिक्स ऐसी करो जैसे नरेंद्र मोदी जी करते हैं। लिखोगे तो राइटर की तरह लिखो, ठीक है। अगर किसी चीज़ को बयां करते हो तो पोइट्रिक वे में करो, ठीक है। अगर कोई चीज़ देख रहे हो, कोई पिक्चर देख रहे हो, तो एज अ पेंटर ऐसा ऑब्जर्वेशन रखो। अगर कोई चीज़ तुम्हें बनानी है न्यू, डिफरेंट, टेक्नोलॉजी की तरह, एक साइंटिस्ट की तरह सोचो, ठीक है। और अगर तुम कोई चीज़ किसी को बोलना चाहते हो तो फिलोसोफर अंदाज होता है, वो भी यूज़ करो। तो अगर तुम इतनी सारी चीज़ों को, इतने सारे पर्सपेक्टिव को, इतने सारे डिफरेंट लोगों के जो नज़रिया है देखने का, दृष्टिकोण, उसको यूज़ करके अपने ज़िंदगी में वापरोगे ना, तो वो ज़िंदगी थोड़ी हसीन और तुम्हें थोड़ा सा यूनिक बनाती है, तुम्हें डिफरेंट चीज़ देगी, पावर देगी सोचने का, समझने का। और फिर तुम जो करना चाहते हो जिस फील्ड में, उसको डिफरेंट वे से कर पाओगे, और तुम्हें और लोगों में डिफरेंस तुम क्रिएट कर पाओगे कि तुम में और उनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को एक जैसा करेंगे, लेकिन तुम जब चीज़ों को करोगे तो उसको डिफरेंट वे में करोगे, अलग चीज़, अलग सोचेस के साथ करोगे। समझ रहे हो? बॉडी बनानी है ना तो स्पोर्ट्समैन की तरह, जिम वालों की तरह बनाओ। हैबिट डिसिप्लिन बनानी है ना तो एथलीट की तरह बनाओ। जीतना है ना किसी चीज़ को तो एथलीट की तरह बनाओ। पॉलिटिशियन की तरह बदलना सीखो, ठीक है। करो, और बहुत सारी चीज़ें हैं करनी है। और अगर तुम उनसे इंस्पायर होना शुरू हो गए ना तो तुम बहुत बढ़िया चीज़ कर रहे हो। अगर तुम उनसे इंस्पायर होना शुरू हो गए हो तो तुम बढ़िया चीज़ कर रहे हो।
अगर तुम नहीं कर रहे, मोटिवेट हो रहे हो, प्लीज़ चेंज द सेंटेंस। उनसे मोटिवेट नहीं, उनसे उनकी बातों से मोटिवेट नहीं होना, उनसे इंस्पायर होना है। उनकी स्टोरी से मोटिवेट नहीं होना, इंस्पायर होना है। उनकी लाइफस्टाइल से मोटिवेट नहीं होना, इंस्पायर होना है। क्या डिफरेंस है जानते हो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में? इंस्पायर मतलब तुम लोगों से प्रेरणा ले रहे हो, तुम लोगों से सीख रहे हो। लेकिन मोटिवेशन तभी अच्छा लगता है जब वो अंदर से आए जब मोटिवेशन तभी अच्छा लगता है जब वो अंदर से आए। कतई अगर मोटिवेशन अगर बाहर से आता है, अगर मोटिवेशन एक्सटर्नल है तो बड़ा हार्मफुल है, क्योंकि वो ऐसी फ्लेम है कि एक बार जली फिर उसके बाद बुझ गई, एक बार जली फिर उसके बाद बुझ गई। तुम्हें बार बार वो चीज़ जलानी पड़ेगी, बार बार उनको सुनना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, बार बार उन्हीं के पीछे पकना पड़ेगा, और बार बार बुझेगी, बार बार जलेगी, बार बार जलेगी, बार बार बुझेगी। तो ऐसी चीज़ें होंगी। बट वंस यू गेट इंस्पायर्ड बाई देम, इफ़ यू रिटर्न, तो तुम सीखने के लिए जाओगे, समझे? यू विल गो देयर फॉर लर्निंग। उनको फिर से सुनोगे, लेकिन लर्निंग के लिए, इंस्पायर होने के लिए। और वंस यू स्टार्ट इंस्पायरिंग फ्रॉम अदर्स, देन यू स्टार्ट बाय हैबिचुअली, बाय इनसाइड, ये मैकेनिज्म ही होता है। यू स्टार्ट मोटिवेटिंग फ्रॉम इंटरनली। अगर तुम अंदर से मोटिवेट होना शुरू हो गए, और तुम्हें अगर अंदर से मोटिवेट होता है कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मोटिवेट होने के लिए, और तुम्हारे अंदर से ही आता है, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। इंस्पायर हो लोगों से, और ये चीज़ बड़ी नेसेसरी है, क्योंकि अगर तुम लोगों से मोटिवेट होगे, लोगों को देखोगे, लोगों से सीखोगे, अगर उनसे सीखोगे और अपना खुद का मिलाओगे, जो आगे तुम्हें बताया उन सभी को तुम खुद में अपने आप में मिलाओगे, तो वो चीज़ तुम्हें डिफरेंट बनाएगी, यूनिक बनाएगी, उनकी तरह सेम नहीं बनाएगी, समझे हो? जब तुम इंस्पायर होते हो, जब तुम किसी के फ़ैन होते हो, उसमें दो चीज़ का डिफरेंस है। फैंस का जो नज़रिया होता है वो ऐसा होता है कि अगर मेरे किसी एक्टर ने गलत भी कर दिया होगा ना, तो वो व्यक्ति उसको माफ़ कर देगा, उसको शायद सजा ना दे, या उसकी ही पहचान, उसकी जो आइडेंटिटी है वो टोटली उस व्यक्ति से जुड़ जाए जो जिसकी तरह वो बनना चाहता है, या जिसको वो एडमायर करता है। तो मुझे बताओ कि फ़ैन में और इंस्पायर होने में मैं तुम्हें दो ऑप्शन देती हूँ। पहला कि स्पीड है, दूसरा एलॉन मस्क खुद है, वो खुद इंस्पायर होते हैं नासा से, और उनको वहाँ के चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, और वो वहाँ से बहुत इंस्पायर भी होते हैं, उनसे सीखते भी हैं। बट ऐसा तो नहीं है ना कि एलॉन मस्क नासा के लिए जाने जाते हैं, नहीं है ना, डिफरेंस है ना। लेकिन स्पीड देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वो पसंद करता है, उनकी तरह स्पीड भागना चाहता है, दौड़ना चाहता है, उनसे मिलता भी है, ये एवरीथिंग। लेकिन अगर तुम स्पीड सोचोगे तो तुम्हें किसकी छवि याद आएगी? क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी हो, यूनिक हो, डिफरेंट हो, तो तुम इंस्पायर हो सभी से, लेकिन खुद की जो है, जो एम है, उसमें उस इंस्पिरेशन को लगाओ। इंस्पायर हो, ठीक है, इंस्पायर हो, और उस इंस्पिरेशन को अपना जो खुद का एम है ना, उस पे यूज़ करो। फिर लोग कोई भी नहीं कहेंगे कि कॉपी किया तुमने, कभी नहीं कहेगा कोई भी कि तुमने कॉपी किया। कोई क्यों कहेगा कि तुमने कॉपी किया? अगर तुम्हारा खुद का एम है ना, और वो तुम्हारा है, तुमने बनाया है, और तुम किसी दूसरे से इंस्पिरेशन लेकर अगर उसमें लगा रहे हो ना, तो कभी कॉपी नहीं कहलाएगा। बट एक और बात है जो आगे मैंने तुमको बताया, जो भी तुम्हें आसपास दिख रहा है उससे सीखो,
जो तुम कर रहे हो उससे सीखो। अगर तुम रील्स को स्क्रॉल भी कर रहे हो तो उसमें बेस्ट चीज़ें आती हैं, उससे सीखो। जो चीज़ देख रहे हो, जो चीज़ सुन रहे हो, अपने सेंसेस का पूरा इस्तेमाल करो, समझे? अपने सेंसेस का पूरा इस्तेमाल करो, उनसे इंस्पायर हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड वो जगह है जो पूरा खाली है, समझो? तुम्हारा जो माइंड है, समझे? और तुम्हें रियल लाइफ दिखाती हूँ। वो खेत है, इतना बड़ा खेत है, समझे? ये वाला नहीं, मैं ये नहीं दिखाऊंगी, और तुम्हें ये दिखाती। ये बहुत ईजी है। ये खेत है, ठीक है? और इसमें जैसे हमें हवा चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, मैन्योर चाहिए होता है, फर्टिलाइज़र चाहिए होते हैं, और सनलाइट चाहिए होती है ना, किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए। कोई भी क्रॉप हो, ठीक है, उसको उगाने के लिए हमें वो चीज़ चाहिए होती है, बराबर? मान गए ना? अब माइंड भी वही सेम चीज़ है। माइंड भी खेत है, खाली है, अभी तुमने उसको खेड़ा है, अभी वो ऐसा ही है। इसीलिए अपने जो 5 सेंसेस हैं वो तुम्हारे वो चीज़ हैं, वो सनलाइट हैं, वो वाटर हैं, वो मैन्योर है, वो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो तुम्हारी सॉइल में क्रॉप को उगाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो चूज़ करो, और जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, उससे लर्न करो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम बनना चाहते हो, जिस एम का तुमने डिसाइड किया है, वो ऐसे ही पूरा होगा, ठीक है? ऐसे ही पूरा होगा, और उसका कोई अदर वे ही नहीं है कि कहीं और से पूरा हो जाए। हाँ, मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बातें। शायद पंछी की ना दोस्त खो गई है, इसलिए अपने पंछी को, वो अपने दोस्त को याद कर रही है, चाँव 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 कर रही है। मैं भी यही कर रही हूँ ना, सेम चीज़। मैं ये नहीं बताऊँगी कि भाई तुम ये करो ना, जो कर रही हूँ वही तुमको बता रही हूँ, वही जो सीखती हूँ, जो सीख रही